लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं, कई चीज़ों को फुलाने में हेल्प करते हैं लाइक इडली, केक एटसेट्रा। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि कमर्शियल यूज़ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म अल्कोहल बनाने में हेल्प करते हैं, विनेगर बनाने में हेल्प करते हैं। अब हम थोड़े और यूजेस के बारे में इनके पढ़ते हैं। मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से काफ़ी सारी दवाइयाँ भी बनाई जाती है, स्पेशली एंटीबायोटिक्स। सो एंटीबायोटिक्स होती क्या है? आपके बॉडी के अंदर कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकने का ये काम करती है जो डिजीज़ पैदा कर सकती है, लाइक बैक्टीरियाज हो गए, कई आपके फंगस हो गए, फंगाई हो गए। इन सबको आप अगर एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो आप इन्हें किल कर सकते हैं, बट ये एंटीबायोटिक्स हमें हमेशा डॉक्टर की सलाह पर, प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेनी चाहिए। क्यों? वो भी हम आगे देखेंगे। तो बैक्टीरिया एंड फंगी यूज्ड इन इट, और इस मेडिसिन को बनाने के लिए बैक्टीरिया एंड फंगी का ही यूज़ किया जाता है। बैक्टीरिया फंगाई को ग्रो किया जाता है, फिर उन्हीं से ही इन दवाइयों को मैन्युफैक्चर किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रा टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल है जो हमें याद भी होने चाहिए। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लाइव स्टॉक के इन्फेक्शन को भी रोकते हैं। लाइव स्टॉक यानी कैटल्स, भेड़ बकरियां जो हम पालते हैं, उनके खाने में भी मिलाकर ये डाली जाती है जिस ताकि उनको भी कोई इन्फेक्शन ना हो, और अगर हो तो उसे समय रहते रोक लिया जाए। प्लांट्स में भी बीमारियां होती हैं, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एनिमल्स को ही बीमारियां लगती हैं, कई बीमारियों से प्लांट्स भी जूझते हैं, हमारे क्रॉप्स भी जूझते हैं। तो उनके लिए भी जो मेडिसिन बनाई जाती है वो भी सिमिलर प्रोसेस से बनाई जाती है। तो उनके लिए भी जो मेडिसिन होती है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है, स्पेशली एंटीबायोटिक्स जो उनके लिए होती है। नाउ मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि एंटीबायोटिक्स बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि अगर हम उसे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बार बार लेते रहें तो इट माइट मेक ड्रग लेस इफेक्टिव इन फ्यूचर। हो सकता है फ्यूचर में ये हम पे उतनी अच्छे से असर ना करे, हमारी बॉडी इसके हैबिचुअल हो जाए, हमारी बॉडी आदत डाल ले और फिर उतना इफ़ेक्टिवली काम ना करे जब हमें ज़्यादा ज़रूरत हो में भी। एक चीज़ और कि ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, एंटीबायोटिक्स वायरस कॉजिंग डिजीज़ को नहीं किल करती है, बिकॉज वायरस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। दैट्स वाई ये फ्लू हो गया, कॉमन कोल्ड जैसी बीमारियों में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती, तो तब भी हमें नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये काम नहीं करेंगी एंड हम अपनी बॉडी को और हैबिचुअल बना रहे हैं विदाउट एनी बेनिफिट्स। देन अननेसेसरली और जब ज़रूरत ना हो तब एंटीबायोटिक्स खाने से ये हमारी बॉडी के अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया को भी किल कर सकती है, विच यू डोंट वांट। क्योंकि हमें पता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे गट में होते हैं और हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। तो यूँ ना हो कि जब हमारी बॉडी में इसकी ज़रूरत ना हो, लेट्स से एंटीबायोटिक्स लेने की, तो आपके एंटीबायोटिक्स आपकी बॉडी के अच्छे बैक्टीरियाज को ही मार दे। सो ये है रीज़न और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट यूज़ है वैक्सीन का। तो वैक्सीन बेसिकली करती क्या है? ये हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। नाउ व्हाट आर एंटीबॉडीज़? क्या है कि जब भी हमें बीमारी होती है तो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी उस बीमारी से रिलेटेड अगर एंटीबॉडीज़ होती हैं तो पहले वहाँ पर जाती हैं जहाँ पर ये हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं और उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करती है। आप हमारी बॉडी के अंदर पड़े एंटीबॉडीज़ को हमारी बॉडी की पुलिस सिस्टम भी बोल सकते हो। तो वैक्सीन इनको और स्ट्रेंथन करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोरोना वायरस फैल रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन ली। अब ये वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर कोरोना वायरस के प्रति एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेगा। तो इन फ्यूचर अगर कोरोना वायरस होगा तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ उससे लड़ने में हमारी बॉडी की हेल्प करेगी और हमारी बॉडी ईज़िली कोरोना वायरस से फाइट कर पाएगी। तो इन मोस्ट ऑफ द बॉडीज़ इट विल वर्क वेरी वेल। तो वैक्सीन आर मेड यूजिंग डेड और वीकेंड माइक्रोब। तो वैक्सीन में होता क्या है? वैक्सीन
के अंदर बहुत ही डेड और वीकेंड माइक्रोब्स होते हैं, क्योंकि अगर वीकेंड माइक्रोब्स ना हुए तो वैक्सीन हमें और बीमार कर देगी। बट ये माइक्रोब्स को सफिशिएंटली वीकेंड और डेड कर दिया जाता है कि हमारी बॉडी को तो कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, बट हमारी बॉडी के अंदर उस बीमारी से रिलेटेड एंटीबॉडीज़ जनरेट कर ली जाए। वैसे जब हम बीमार पड़ते हैं तो बिना वैक्सीन के भी हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ जनरेट कर देती है, बट उस टाइम पे हमें सफ़र भी करना पड़ता है। सो विदाउट सफरिंग इफ़ यू वांट टू डेवलप एंटीबॉडीज़ तो हमें वैक्सीन लेनी पड़ती है। और आपने काफ़ी सारी वैक्सीन जो है अपने बचपन में व्हेन यू वर इन्फेंट ली होगी, जैसे कोलेरा की, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, जो काफ़ी कॉमन बीमारी और काफ़ी ख़तरनाक बीमारियाँ होती हैं। हमें बचपन में ही इनकी वैक्सीन दे दी जाती है। अब ये वैक्सीन कैसे वर्क करती है मैं बता तो चुका हूँ, बट लेट्स रीड दिस। व्हेन वीक माइक्रोब्स एंटर्स अवर बॉडी इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट हार्मफुल माइक्रोब्स। जैसे ही वीक माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तो वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं जिस ताकि वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी जो है रक्षा कर सके। आफ्टर किलिंग इट, हार्मफुल माइक्रोब्स को किल करने के बाद इट रिमेंबर्स द माइक्रोब्स एंड प्रोटेक्ट अवर बॉडी फॉर फर्दर। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी मतलब इट रिमेंबर्स द माइक्रोब, ये अपनी एक तरीके से मेमोरी सिस्टम में आप ऐसे सोच सकते हो कि याद रखता है, और नेक्स्ट टाइम जैसी उस पर्टिकुलर टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो ये उसे याद रखता है और उसको किल करने में हेल्प करता है। तो एक बारी मैं आपको शॉर्ट में एक बार फिर बता देता हूँ कि जैसे ही वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि दोबारा आता है तो हमारी बॉडी ऑलरेडी नो कि हाउ टू डील विद दैट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट यूज़ है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। ये हम पिछले चैप्टर में भी देख चुके हैं कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अब सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमारी एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि जिस फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो सॉइल डायरेक्टली नहीं ले सकता, दैट इज़ लिटिल कॉम्प्लेक्स। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, उस नाइट्रोजन को लेकर उसे थोड़ा सिंपल बनाकर सॉइल में डाल देता है, ऐसे कंपाउंड बनाता है जिस ताकि वो नाइट्रोजन सॉइल में चले जाए एंड सॉइल अब उसे इजीली एब्जॉर्ब कर पाती है और सॉइल फर्टाइल भी बन जाती है। एंड लास्ट यूज़ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। तो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, चाहे वो पेड़ पत्ते हो या फिर जानवर हो जो मर चुके हैं, उनको डिके करने में, उनको डिकम्पोज करने में ये हेल्प करती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड एंड डिकेइंग एनिमल और प्लांट, इट कन्वर्ट्स देम इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ये उन माइक्रो ऑर्गेन देखो हमारी बॉडी जिस भी वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से बनी है, इट्स नॉट वेरी सिंपल मॉलिक्यूल। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसे डिकम्पोज करके सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है एंड गेस व्हाट, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स कहाँ जाता है? सॉइल में। सॉइल इन्हें इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है और सॉइल के लिए तो ये मैन्योर का काम करती है, दे यूज इट एज अ मैन्योर। तो जितने भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इनको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर लेते हैं और इसीलिए इन्हें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस भी बोलते हैं। तो ये तो हो गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सारे यूजेस। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे।